हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे डॉक्टर दीप्ति कारिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में अगर आपको मेरे नोट्स हार्ड कॉपी में चाहिए तो मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अभी कार्डियक आउटपुट का मेजरमेंट, तो कार्डियक आउटपुट मेजर करते हैं उसके दो मेथड से, एक है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये जो डायरेक्ट मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल में यूज होते हैं और इसके अंदर डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है वो असेंडिंग अवटा के ऊपर रख के इससे कार्डियक आउटपुट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट जो मेथड है उसके अलग अलग मेथड्स है, जिसमें आएगा एक हमारा मेथड बेस्ड ऑन फिक्स प्रिंसिपल, फिर डाई डाइल्यूशन मेथड, इनहेलेशन, गैस इनहेल करके उससे रिकॉर्ड करते हैं, थर्मोडाइल्यूशन मेथड, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, बेलिस्टोकार्डियोग्राफी एंड सीनार रेडियोग्राफिक टेक्निक। एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है बेस्ड ऑन द फिक्स प्रिंसिपल। ये फिक्स प्रिंसिपल होता क्या है? फिक्स प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस अगर हम डालते हैं बॉडी में और हमारा जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट कोई भी ऑर्गन जो परसीव करता है, टेक लेता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन बाय द ऑर्गन, ठीक है, इसे बताएंगे क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस या कोई भी सब्सटेंस डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ब्लड फ्लो। मतलब सपोज हमारे पास एक ट्रेन है जिसके अंदर मैंने 20 बॉक्सेस डाले हुए, ठीक है, जिसमें से ट्रेन जाके वापस आ रही है तो 15 बॉक्सेस रहेंगे। तो कितने बॉक्सेस हमारे ट्रेन ने ट्रांसफर किए? 5। तो ये हमारे सपोज आर्टरी का ऑक्सीजन है 19 या 20, वेन का है 15, तो आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, और ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरा चाहिए ब्लड फ्लो। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हमें ब्लड, ये वाला फॉर्मूला हमें लेना है। ठीक है, अभी हमें ब्लड फ्लो मेजर करना है, तो फ्लो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन बाय द ऑर्गन डिवाइडेड बाय आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे करके हम, ये हमारा फिक्स प्रिंसिपल का फिक्स प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो फिक्स प्रिंसिपल है ना, ये भी हमारा यूज होता है दो मेथड से, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में जो कार्डियक आउटपुट मेजर करते हैं ना, इसके अंदर हम पल्मोनरी ब्लड फ्लो मेजर करेंगे। जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है इज इक्वल टू राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर जाएगा वही तो पल्मोनरी में जाने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों का आउटपुट इक्वल होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो, कोई भी ऑर्गन का ब्लड फ्लो इज इक्वल टू, जैसे हमने बताया था आगे वाले फॉर्मूला में, ब्लड फ्लो का क्या था? फ्लो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन डिवाइडेड बाय आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज है, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन टेकन बाय द लंग्स डिवाइडेड बाय आर्टरी। यहाँ पे वेन में है आर्टीरियल ब्लड है और आर्टरी में है वीनस ब्लड, तो आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूला से हम ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो मेजर करेंगे, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इक्वल होगा राइट वेंट्रिकल आउटपुट, और राइट वेंट्रिकल का आउटपुट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट से, तो वो हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हाँ, अभी इसमें होता क्या है, जो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट है ना, वो मेजर करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? हमें आर्टरी से सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्टरी वाला जो सैंपल लेंगे ना, इससे इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। ठीक है, दूसरा वीनस ब्लड सैंपल जब हम मेजर करते हैं तो इसके लिए हम करते क्या है, ये जो वीनस ब्लड होता कहाँ है? पल्मोनरी आर्टरी में। तो इसके लिए हमको क्या करना है? कैथेटर डालना है फोरआर्म की वेन में से, फिर वो सब जाके सुपीरियर वीना के बाद फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर पल्मोनरी में जाएगा, और फिर वहाँ का हम वीनस ब्लड सैंपल लेके उसका ऑक्सीजन कंटेंट मेजर करेंगे, और फिर आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस मेजर करेंगे और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन बाय द ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसे करके हमें कार्डियक आउटपुट मिलेगा। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंजप्शन डिवाइडेड बाय आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यही है, ये जो मैंने बताया था कि हमारी ट्रेन है 20 बॉक्सेस ट्रांसफर कर रही है, जिसमें से 20 लेके जा रही है, तो यहाँ 19 है। ठीक है, 19 लेके जा रही है, 14 वापस आ रहे हैं, तो कितना ट्रांसफर किया? 5। ठीक है, 5 ml। और यहाँ पे ये है ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बॉडी, तो ऑक्सीजन हम कितना कंज्यूम करते हैं? 250 ml पर मिनट। तो ये दोनों का हम डिवाइड करेंगे, तो 250 ml पर मिनट डिवाइडेड बाय 5 ml पर 100 ml। ये 100 जाने दो ऊपर,
तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, यहाँ से ऊपर लिया मैंने, तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 5000 ml पर मिनट, मतलब 5 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कार्डियक आउटपुट, ऐसे मेजर करते हैं। पर डिसएडवांटेज क्या है जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं? तो पहला तो इन्वेजिव है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। ठीक है, सेकेंड, पेशेंट उस टाइम पे कॉन्शियस होगा और हम कैथेटर डालते हैं तो उसके जो स्ट्रेस होगा उससे कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कैथेटर डाल रहे हैं तो वेंट्रिकल में फिब्रिलेशन हो जाएगा, वेंट्रिकल का इरिटेशन होगा, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो इसलिए हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अभी इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? प्रिंसिपल तो सेम है, फिक्स प्रिंसिपल कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन डिवाइडेड बाय आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। बट यहाँ पे करते क्या है, हम आर्टरी पंचर नहीं करेंगे और कैथेटर भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही देख लेते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट डिवाइडेड बाय आर्टेरियोवेनस कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टरी एंड इन द वेन। ओके, और इनका डिफरेंस देख के हम कैलकुलेट करेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो भी सेम ही आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट जो है वो हमारा 200 ml पर मिनट होता है। ठीक है, और आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन आर्टरी में हमारा होता है 52 ml कार्बन डाइऑक्साइड, और वेन में वेन में होता है 52, आर्टरी में होता है 48 ml। तो दोनों का डिफरेंस हुआ 4 ml पर 100 ml। 100 को ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 200, 4 हुआ 5 जा 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 5000 ml पर मिनट। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमें कैथेटराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, आर्टरी को पंचर नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहला हो गया हमारा फिक्स प्रिंसिपल। सेकेंड है इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन मेथड। यहाँ पे करते क्या है, नोन अमाउंट ऑफ एक डाई है जिसे हम इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई लार्ज वेन के अंदर, और ये जैसे ही हार्ट में पास होगी उसके बाद जाएगी पल्मोनरी सर्कुलेशन में और फिर ब्लड में जाएगी। ठीक है, और हम करते क्या, इसके बाद इसका मीन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। पहली बार जो पास होके वो आर्टरी में आती है, उसके बाद सक्सेसिव सैंपल्स में उसका कंसंट्रेशन देख के उसका मीन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, ब्लड फ्लो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड डिवाइडेड बाय मीन कंसेंट्रेशन। ठीक है, मीन कंसेंट्रेशन और टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड ऑफ द फर्स्ट पैसेज ऑफ द डाई। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फ्लो इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डाई डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो डाई यूज करते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया कि वो सर्कुलेशन में रहना चाहिए जब भी हम टेस्ट करते हैं तब। सेकेंड, वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए डाई, वो इजीली अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, इजीली वो मेजर भी होना चाहिए, और वो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, सर्कुलेशन को भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए हमारे बॉडी के कंपोजिशन को, और डाई भी हमारी बॉडी डाई को चेंज नहीं करवानी चाहिए। ऐसी डाई जो उसका नाम है इवांस ब्लू डाई। ठीक है, रिमेन इन द सर्कुलेशन, नॉन टॉक्सिक, अच्छे से मिक्स हो जाए, मेजर हो। ठीक है, सर्कुलेशन एक याद रखो, फिर ये नॉन टॉक्सिक, मिक्स, इजीली मेजर, नॉट ऑल्टर कार्डियक आउटपुट, वो कार्डियक आउटपुट को चेंज नहीं करनी चाहिए और बॉडी उसको चेंज नहीं, तो दो वाले ऑल्टर के आगे। ठीक है, सर्कुलेशन में रहनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, मिक्स हो जाए, मेजर हो जाए, और ऑल्टर नहीं करे और उसको भी कोई ऑल्टर नहीं करे। ठीक है, ऐसी डाई है इवांस ब्लू डाई। तो प्रोसीजर में करते क्या है, यहाँ पे एक वीनस ब्लड पहले विड्रॉ करते हैं। ठीक है, वेन में से, और इसमें 5 मिलीग्राम इवांस ब्लू डाई डालते हैं, तो वीनस ब्लड, और फिर वो ब्लड वापस से वेन में डाल देते हैं, और जैसे इंजेक्ट हुआ उसके बाद में ये जो डाई है ना वो पास होगी। ठीक है, तो जैसे इंजेक्ट हुआ उसके बाद जब डाई पास हो रही है उसके बाद आर्टरी के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे हर 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, और इसके बाद उसका कंसेंट्रेशन मेजर करेंगे, और वो वाला जो फॉर्मूला था हमारा Q इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू Q अपॉन CT, उसके हिसाब से हम मेजर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ड्यूरेशन ऑफ पैसेज, कंसेंट्रेशन, ये सब वैल्यूज हमें पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ब्लड फ्लो इज इक्वल टू Q, क्वांटिटी ऑफ डाई 5 मिलीग्राम हमने डाला है, मीन कंसेंट्रेशन सपोज 1.6 मिलीग्राम आ गया, और ड्यूरेशन
पहला पैसेज 39 सेकेंड के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हम डालेंगे तो हमें कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड हो गई। पहली मेथड थी डिपेंडिंग ऑन फिक्स प्रिंसिपल, सेकेंड थी डाई डाइल्यूशन मेथड, थर्ड है इनहेलेशन ऑफ इनर्ट गैस। इसमें क्या करते हैं, डाई नहीं डालते, इसके बदले गैस इनहेल करवाते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है और एसिटाइलिथीन, एसिटाइलिथीन ये दो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पल्मोनरी ब्लड फ्लो मेजर करेंगे। कैसे कि पहला क्या है कि गैस जो लिया है इसके बाद कितना गैस एब्जॉर्ब हो रहा है और कितने टाइम में, ठीक है। फिर पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, इन सब के वैल्यूज़ के ऊपर से हम कैलकुलेट करते हैं पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। फिर फोर्थ आएगा थर्मोडाइल्यूशन मेथड। थर्मोडाइल्यूशन मेथड भी इंडिकेटर डाई डाइल्यूशन मेथड जैसा ही है, पर इसके अंदर इंडिकेटर डाई नहीं डालते, इसके बदले कोल्ड सलाइन डालते हैं, ठीक है। थर्मो मीन्स कोल्ड सलाइन, ठीक है। और इससे कार्डियक आउटपुट मेजर करते हैं कि कार्डियक आउटपुट कैसे मेजर करते हैं कि कितना चेंज होगा बॉडी टेम्परेचर में पल्मोनरी आर्टरी में, ये हमने डालने के बाद कोल्ड सलाइन के बाद, ठीक है। तो ये थर्मोडाइल्यूशन। फिर से पहला मेथड फिक्स प्रिंसिपल, सेकेंड मेथड था इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड या डाई डाइल्यूशन मेथड, फोर्थ था इनहेलेशन ऑफ गैस, फिफ्थ है थर्ड था इनहेलेशन, फोर्थ है थर्मोडाइल्यूशन मेथड। और इसमें भी थर्मोस्टेट, हाँ जो है यहाँ पे ये देखो थर्मोस्टेट कहाँ रखा है, पल्मोनरी आर्टरी के पास, और कोल्ड सलाइन इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ से कोल्ड सलाइन इंजेक्ट किया तो वेन में से इंजेक्ट किया है तो सपोज इंफीरियर वीना की वजह से वो एंटर हुआ राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी में जाएगा। और यहाँ थर्मोस्टेट क्या है, वो मेजर करता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसके हिसाब से वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो मेजर करेगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज इक्वल टू राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट, और राइट और लेफ्ट का वेंट्रिकुलर आउटपुट सेम होता है, तो इससे हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है कि हमें ब्लड विड्रॉ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम थर्मोस्टेट लगाना है और हमें यहाँ पे कोल्ड सलाइन इंजेक्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा सबसे हाईएस्ट यूज होने वाला मेथड जो है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। ये जरा भी इन्वेजिव नहीं है, सबसे कॉमनली यूज होता है। इसमें कुछ भी इंजेक्ट करना नहीं पड़ता, सिर्फ हमारा एक प्रोब होता है ऐसे, है ना, जिससे साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.25 मेगाहर्ट्ज, वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। वो ट्रांसमिट करेंगे, फिर ये जो साउंड वेव्स है ना वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, और वो जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं उसको भी वो रिसीव करेंगे और वो डिस्प्ले होगा, जिससे हम रिकॉर्ड कर सकेंगे कि ये जो ब्लड फ्लो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे कॉमनली यूज हो रहा है। उसके फ़ायदा क्या होगा, ये देखो, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट भी कर रहा है और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसको रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। उसके फ़ायदा क्या होगा कि वो हमें आइडिया देगा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का वॉल का थिकनेस, वॉल का मूवमेंट, ठीक है। फिर डॉपलर जो टेक्निक है इससे हम वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं और ब्लड फ्लो का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, ये सब कुछ मेजर कर सकते हैं। तो कॉमनली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा सिक्स मेथड बेलिस्टोकार्डियोग्राफी। तो बेलिस्टोकार्डियोग्राफी कॉमनली नहीं यूज होता है, इसमें जो है वो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो पल्सेशंस है, ठीक है। पल्सेशन कैसे क्रिएट होगा, बैलिस्टिक रिकॉर्ड, जो हमारा हार्ट पंप करता है ना तो इससे बैलिस्टिक रिकॉइल होगा, तो उससे जो पल्सेशन आएंगे उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, जैसे हार्ट पंप करेगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें बैलिस्टिक रिकॉइल मिलेगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड होगा पर ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ है सीना रेडियोग्राफी। तो यहाँ पे सिनेमा के जैसे रेडियोग्राफी, मोशन पिक्चर्स जो होते हैं ना उसको कैच करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, और इसका रेडियोग्राफी करते हैं मोशन वगैरह, और उससे हम कार्डियक आउटपुट मेजर करते हैं, ठीक है। पर ये भी कॉमनली यूज नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ये यूज होता है, ठीक है। तो ये 7 टेक्निक हो गई, फिर से बता रही हूँ। वन है फिक्स प्रिंसिपल, सेकेंड है इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड, थर्ड है इनर्ट गैस, फोर्थ है थर्मो डाइल्यूशन मेथड, 5 था हमारा डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, 6 था बेलिस्टो कार्डियोग्राफी, 7 था सीना रेडियोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर्स।
ये आई थिंक लास्ट वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाइस ऑफ फ्रंटो। वाइस ऑफ फ्रंटो मतलब फ्रंट से। तो exerted by ventricular systolic suction, exerted by ventricular diastolic function, force acting from front to attract। फ्रंटो है तो फ्रंट से आएगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों आएगा। फ्रंट है इसलिए ये बिहाइंड में तो आने वाला है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर विच इज नॉट ट्रू है। तो आंसर आप लोगों को इजीली आ रहा है, दैट इज आंसर है डी, फोर्स फ्रॉम बिहाइंड नहीं होगा। ठीक है, ओके। इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या है? इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड शॉर्टनिंग, इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ अबव। मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ना, उसका मतलब है फोर्स भी बढ़ना है, शॉर्टनिंग भी जल्दी होगी और परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, है ना। तो ये इसमें तीनों का इफेक्ट होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर। ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मैंने इसमें नहीं लिया है, तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ से ले रहे हैं। डायरेक्ट फिक मेथड फॉर ऑफ मेजरिंग कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेंट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ऑक्सीजन कंटेंट फ्रॉम वीना, इंफीरियर वीना केवा। इसमें क्या आएगा? देखो, हमने फिक्स प्रिंसिपल में क्या किया था? ब्लड फ्लो टू एनी ऑर्गन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। तो ऑक्सीजन कंजप्शन तो आ गया, आर्टीरियल ब्लड का भी आ गया, और वीनस भी आ गया, हाँ, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो इंफीरियर वीना के बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वन। During exercise, a man consumes 1.5 liter of oxygen. His arterial oxygen content 19, mixed venous 9, his cardiac output। ये तो अच्छे से आ जाएगा। देखो, कंजप्शन, ऑक्सीजन कंजप्शन हो गया 1.5 लीटर डिवाइडेड बाय आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस 19 माइनस 9, ऐसा भी नीट में बहुत बार पूछते हैं। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हो गया, या यहाँ पे हम 100 ml डाल सकते हैं। ठीक है, ये 100 ml नहीं आएगा, ये डिफरेंस आएगा, तो 9 ml होगा। ठीक है, 1.5 लीटर है ना, अगर हम इसको, हाँ 1.5 लीटर है तो इसको 10 आ जाएगा, तो 15 लीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सी आंसर। ठीक है, ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड, ये हो गया हमारा। टू एस्टिमेट कार्डियक आउटपुट बाय डाई डाइल्यूशन टेक्निक। ये देखो, ये वाला जो आगे का था ना, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर 1.5 लीटर नहीं करना है तो आपको 1500 सबको ml में कन्वर्ट कर दो, फिर 10 ml 19 माइनस 9 हुआ और 100 ml, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा मेरा। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10, तो ये हो गया 15,000 ml, मतलब 15 लीटर। ठीक है, सबको ml में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका भी करेक्ट आएगा। ठीक है, टू एस्टिमेट कार्डियक आउटपुट बाय डाई डाइल्यूशन टेक्निक, डाई कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड इन sample from peripheral artery, sample from right atrium, sample from aorta, sample from pulmonary artery। डाई डाइल्यूशन मेथड है यहाँ पे, तो हम कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? ये तो किया था ना, ये वाला सब इन्वेजिव में आएगा। राइट एट्रियम की अगर मैं बात कर रही हूँ, एओर्टा की बात कर रही हूँ, पल्मोनरी आर्टरी, तो वहाँ तो कैथेटर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सिर्फ पेरिफेरल आर्टरी, इसमें से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन cardiography pulse of ultrasonic waves are emit at a frequency of, हमने किया था, मैंने बताया ना 2 to 2.5 मेगा हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी था अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑल एक्सेप्ट, फिक्स प्रिंसिपल कर दिया हमने, इकोकार्डियोग्राफी कर लिया, थर्मोडाइल्यूशन, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है ना, वो वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो इन दोनों के बीच का रेशियो है, इसमें कार्डियक आउटपुट नहीं मेजर होता। ठीक है,
तो बी नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट वन, ये जेंदी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमने नहीं किया है तो मैं ये नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अगेन फिर से मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सब वीडियोस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच।